हाँ जी बेटा 8th क्वेश्चन देखना प्लीज। टिल 9 कल अपने कर लिए थे, 8th और 9th आपको डाउट है। देखो 8th क्वेश्चन देखो बेटा, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी बड़ी ट्रायंगल में है, छोटी ट्रायंगल में है? बड़ी ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल पता लगी। इट मींस आपको कौन सा एंगल ग्रेटर दिया, ए बी के ऑपोजिट एंगल 2, तो 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1 इनडायरेक्टली गिवन है। इसका रीजन क्या आएगा, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड आर ग्रेटर। क्लियर, एंगल्स ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड्स आर ग्रेटर। एनीवन डाउट? अब 2 1 से ग्रेटर आ गया, इनडायरेक्टली गिवन है। ए बी ए डी कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ए बी ए डी कौन सी ट्रायंगल बन रही है, छोटी वाली ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल बन रही है। यहां पे प्रूव क्या करना है, ए बी ए डी से ग्रेटर प्रूव करना है। इट मींस ए बी की ऑपोजिट एंगल 3, ए डी के ऑपोजिट एंगल 1, इनडायरेक्टली आपको 3 1 से बड़ा प्रूव करना है। 2 1 से ग्रेटर बड़ा दिया हुआ है, 3 1 से ग्रेटर प्रूव करना है आपने। ये क्वेश्चन समझ आया, इतना समझ आया? तो प्लीज बताओगे एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ आया सबको? अब एंगल 3 2 प्लस 4 है, तो एंगल 3 अकेला 2 से भी बड़ा होगा, 4 से भी बड़ा होगा, पर मुझे 4 पे नहीं जाना चाहिए ही नहीं, 4 मुझे 2 के साथ लिंक चाहिए कुछ। तो 3 2 से बड़ा, 2 1 से बड़ा, इट मींस 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है। 3 1 से बड़ा हमेशा होगा। जिनको नहीं आ रहा दिमाग में 1 से बड़ा कैसे होगा, वो इनको कर दो ऐड, ऐड करो बेटा दोनों को। 2 + 3 ग्रेटर देन 1 + 2, ये कट गया। 3 1 से बड़ा आ गया, अगर 3 1 से बड़ा, 3 के सामने ए बी, 1 के अपोजिट ए डी, छोटी ट्रायंगल में। क्वेश्चन डन, समझ आया? आगे देखो 9th बताओ हुआ कि नहीं। ये तो शायद सबका हो गया होगा, किया नहीं ट्राई, ट्राई नहीं किया कि हुआ नहीं बेटा, हो जाएगा पक्का? नहीं हो तो डाउट ले लेना कल, ठीक है? ट्राई कर लेना बेटा, नहीं हुआ तो कल डाउट ले लेना, मैं पक्का करवा दूंगा। 10th क्वेश्चन देखो प्लीज। अच्छा प्रॉपर लिख के बताऊं या समझ सिर्फ ऐसे समझा दूं डायरेक्ट? पक्का लिख लोगे पार्ट, लिखने वाला पार्ट खुद लिख लोगे? गिवन ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y गिवन है, तो प्लीज बताओ कि मुझे ये वाला एंगल 1 ले लूं, ये एंगल 2 ले लेते हैं, ठीक है? मुझे क्या प्रूव करना है इतना बता दो सिर्फ, ए बी ग्रेटर देन ए सी प्रूव करना है। इट मींस क्या प्रूव करना है, इनडायरेक्टली एंगल 2 1 से ग्रेटर प्रूव करना है, इतना समझ आया? एंगल 2 1 से ग्रेटर प्रूव करना है, तो 2 और 1 में लिंक लेके आते हैं। चलो इतना बताओ, x की वैल्यू यहां से कुछ पता है किसी को क्या आनी चाहिए? वेरी गुड, 180 माइनस एंगल 1। एनीवन डाउट? x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी? रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लगाया आपने, ठीक है? माइनस का एंगल 2 इधर आके प्लस का एंगल 2 हो गया, माइनस का एंगल 1 उधर आके प्लस का एंगल 1 हो गया, और ये 180 180। अच्छा माइनस माइनस कभी भी नहीं करता इन इक्वेशन के अंदर, सुनो क्यों? अच्छा -4 बड़ा है -8 से, बड़ा है ना, बड़ा है ना माइनस और -8 से, बड़ा ही है। तो माइनस माइनस कट करो, तो जब भी माइनस कट करते हो ना बेटा इनइक्वालिटी के अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो आप कट करने वाला काम ही ना करो, आप क्या करो, -2 इधर ले आओ, प्लस का हो गया, -1 उधर ले जाओगे, हो गया, ठीक है बेटा? 2 ग्रेटर देन 1 समझ आया? अब 2 के ऑपोजिट बता दो कौन से साइड, 2 के ऑपोजिट ए बी, 1 के ऑपोजिट ए सी। साइड ऑपोजिट टू, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल्स आर ग्रेटर। क्लियर? एनीवन डाउट? पक्का नोट करना है या हो जाएगा? पक्का? आगे देखो, ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला क्वेश्चन।
प्रूव दैट सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल का मतलब समझते हो आप? ट्राइंगल में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 3, है ना? पहला एल्टीट्यूड क्या आ गया? एपी। दूसरा एल्टीट्यूड क्या आ गया? बीक्यू। तीसरा एल्टीट्यूड क्या आ गया? सीआर। क्लियर? तीनों एल्टीट्यूड्स का सम, यही कह रहा ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। ब्रेक करके पहले लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है? किसकी, इसका मतलब क्या बता दो? AP प्लस BQ प्लस CR इज लेस देन, किससे लेस देन प्रूव करना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इट मींस AB प्लस BC प्लस AC, ये प्रूव करना है। प्रूव समझ आया क्या करना है? पक्का? मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। सम ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स बेटा ये आ गए, इनका सबका सम इज लेस देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये प्रूव करना आपको। कोई बता सकता, कोई बच्चा, किसी भी बच्चे के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो? 2 मेथड है इस क्वेश्चन करने के, आप बताओ। इधर देखना एक बार के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल में ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा? बेटा मैं साइड थोड़ी पूछ रहा हूं, आपने सही बोला, हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट साइड होगी, पर मैंने पूछा ग्रेटेस्ट एंगल। सबको पता है ना? पक्का? अब ये साइड, ये एंगल हमेशा बड़ा, इट मींस ग्रेटेस्ट साइड हमेशा ही हाइपोटेन्यूज, हमेशा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा। तो पाइथागोरस लगा के करूं या एंगल से लगा के करूं? पाइथागोरस से लगा दूं, आपको ज्यादा इजी लगेगा पाइथागोरस से। और सिमेट्री वाइज करना है, सिमेट्री वाइज नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, भी कैसे करूं, लिखूं कैसे, यही नहीं समझ आएगा। तो पहले ये देखो, AP AB ट्रायंगल समझ आई? कौन सी ट्रायंगल समझ आई? आप ये भी ले सकते हो, ये नहीं भी इसको लेके नहीं आएगा, आ जाएगा 100%। APB ट्रायंगल ले या APC लूं, आप बता दो। ये ठीक है जो लिया मैंने, इसके ऊपर लगा दें पाइथागोरस, बताओ क्या होगी पाइथागोरस? इन ट्रायंगल ABP लगाओ बेटा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। किसी को भी डाउट, किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? अच्छा, AB का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, इट मींस अकेला AB स्क्वायर AP स्क्वायर से भी बड़ा होगा, BP स्क्वायर से भी बड़ा होगा ना? मैं BP स्क्वायर लिखूं या AP स्क्वायर लिखूं, खुद से बताओ मुझे थोड़ा सा। मैं एक लिखूं यहाँ पे, AP स्क्वायर या BP? मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एल्टीट्यूड्स और पेरीमीटर के बीच में, ये साइड और एल्टीट्यूड, BP तो चाहिए ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? AP स्क्वायर। AB स्क्वायर हमेशा AB स्क्वायर से बड़ा, तो बेटा अगर स्क्वायर बड़ा तो वैल्यू भी तो बड़ी होगी। और ये वैसे भी पता है आपको इसका रीजन, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट साइड, बट मैंने ये निकाला कैसे? यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, AB ग्रेटर देन AP समझ आया सबको? किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? मेरे ख्याल से नहीं डाउट आना चाहिए। AB AP से हमेशा बड़ा, ठीक है, किसी को डाउट? अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल पे, सिमेट्री वाइज देखो। पहले मैंने AB AP ले लिया, अब दूसरा कौन सा लेंगे हम? BQ BC वाली ट्रायंगल, देखना कौन सी बन रही है, आप बताओ मुझे। BQ और BC, BQ और BC, आपको दिखी ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी? ट्रायंगल दिखी? पक्का? इन ट्रायंगल नेम BQC लगा दे पाइथागोरस। अब मैं सिमिलरली सीधा लिखूं शॉर्टकट में, आप पूरा लिख लोगे। BC का स्क्वायर किससे इक्वल? BQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर हमेशा BQ के स्क्वायर की बड़ा होगा, तो BC हमेशा
पी क्यू सी ग्रेटर। एनीवन डाउट? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब आपको आइडिया हो चुका है अभी मुझे आगे करना क्या है। थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। थर्ड इक्वेशन, सी आर और सी ए वाली ट्रायंगल, सी आर एंड सी ए वाली ट्रायंगल देखो बेटा, सी आर, सी आर और ए सी ट्रायंगल दिखी, ट्रायंगल दिखी, राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल सी ए आर हाइपोटेन्यूज कौन सा? सी ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी आर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज या पाइथागोरस लिख देना पहले आप, ठीक है। अब सी आर ए स्क्वायर हमेशा सी आर से बड़ा, तो सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी आर। इक्वेशन नंबर 3, तीनों को कर दो ऐड, ऐड करके बताना क्या बन जाएगा। लेफ्ट साइड ए बी बी सी ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन क्या आया, ए पी बी पी, सॉरी ए पी बी क्यू सी आर, ए पी बी क्यू सी आर। क्या प्रूव करना था? यही तो करना था, बस रिवर्स है थोड़ा सा। ये इससे बड़ा प्रूव कर दिया, आपने करना था ये इससे छोटा। रिवर्स करके लिख दो इसको, रिवर्स करके लिख दोगे, प्रूफ। समझ आया सबको? किसी को डाउट? पक्का? करें आगे? आगे देखो, इसका सोल्यूशन इजी है, क्वेश्चन समझ नहीं आता भी करना क्या है। अब समझ आया अच्छे से? 12th ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। जल्दी बता दो, अब जो तो बताना। ये कितना? 70। क्यों बताना क्यों ये 70? एंगल्स सर, क्या एंगल्स सर? वेरी गुड, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा ये 70, ये 70, ये कितना? 40, ये कितना? 110 लीनियर पेयर, ये कितना? 30। शायद मुझे निकालना ना पड़े इतने एंगल, मैंने वैसे निकाल दी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। मैंने जस्ट ऐसे निकाल दिए सारे एंगल, शायद ना जरूरत पड़े सबकी। पढ़ो एक बार के लिए क्या बोला है। ए बी ग्रेटर देन डी सी, ए बी ग्रेटर देन डी सी। तो डी सी बेटा इसके साथ कोई लिंक नहीं है। क्या ए बी किसी के इक्वल है? ए डी के इक्वल है। इट मीन्स आपको किसकी जरूरत नहीं है? 40 की जरूरत नहीं है। 70 आ गया, ये 110 लीनियर पेयर, ये एंगल सम प्रॉपर्टी 30। किसी का नहीं मन लगाने का ये बोला, सीधा लगा दो। 70 इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये आ गया आपका 30, ठीक है। अब बता दो इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा? ए डी सी में एंगल 1 और 2 कौन सा ग्रेटर? एंगल 2 इज ग्रेटर एंगल 1। रीजन क्या आ गया? 40 ग्रेटर देन 30। 2 के ऑपोजिट कौन सी साइड? AD इज ग्रेटर देन DC। वेरी गुड। AD इक्वल किसके है बेटा? AB। तो क्या प्रूव करना, देखो क्वेश्चन में। हो गया क्वेश्चन, देखो इतना इजी था। आप खुद ट्राई करते तो आपका हो जाता पक्का, ये क्वेश्चन पक्का हो जाता। इजी था ना ये? पक्का समझ आ रहा है बेटा? आगे देखो, ये तो ऐसे लिखा हुआ थर्ड, ये 13 क्वेश्चन, मतलब एक ही लाइन में कर सकते हो आप सीधा। आपको ये पता ना बेटा, ए बी सी, प्लीज बताना जल्दी से। सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, पता ना? बताना क्या? ग्रेटर देन AC होगा ना। ये दोनों में से एक उधर ले जाओ, जो आपका मन करे। BC उधर ले जाओ, क्या बचा इधर? उल्टा करके लिखना इसको, क्या बन जाएगा ये? AC माइनस BC स्मॉलर देन। ये बताओ समझ आया? बेटा बात समझो, ये पूरा का पूरा इधर लिख दिया, ये पूरा का पूरा इधर। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। मतलब मैंने क्या किया,
2 ग्रेटर देन 1 है तो 1 लेस देन 2 लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिखा बेटा। 2 ग्रेटर देन 1 है तो मैंने 1 साइन नहीं इधर नहीं लेके आया, रिवर्स करके लिख दिया सारा, ठीक है। हाँ जी, ए सी माइनस बी सी इज लेस देन ए बी का मतलब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड, देखना डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड हो गया। बट ये हुआ एक पेयर के लिए, कौन सा, ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा। दूसरा पेयर भी ले लो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। मैंने अब कौन सी दो साइड्स लिए, देखो ये दो लिए ना, इन दोनों का सम इससे बड़ा लिए, फिर आप ये दो ले लो, इनका सम बड़ा, उधर आके माइनस कर देना एक, फिर अब तीसरा पेयर ले लेना, तीनों के लिए करके दिखा देना, सेम मेथड से सब कुछ। एक और कर देता हूं, चलो मैं कैसे, एक और आप बता दो, चलो बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी होगा ना बेटा। एक बार ए सी से बड़ी आ गई दोनों साइड्स, एक बार ए बी से दोनों साइड्स बड़ी आ जाएंगी, एक बार बी सी से दोनों साइड्स बड़ी आ जाएंगी। मैंने एक बार ए बी ले लिया, अब इन दोनों में से एक उधर ले जाए, कौन सा लेके जाना, बी सी इधर रख लो, ए सी ले जाओ उधर, ए बी माइनस ए सी। इसको रिवर्स करके क्या लिखूं बता दो, ए बी माइनस ए सी लेस देन, क्या मीनिंग बना इसका, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड बना। अब एक पैटर्न बना के करना, देखना बेटा, यहाँ पे एक बार ए बी आ गया, एक बार बी सी आ गया, अब अगली बार क्या आ जाएगा यहाँ पे ए सी। समझ आ गया सबको, पक्का। आगे 15th क्वेश्चन, सॉरी 14th। अच्छा, इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं पेपर के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं 14, 15, 16 में से एक आने के। 14, 15, 16 में से मैक्सिमम चांसेस, अभी एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा एग्जाम में, इन तीनों में से एक पक्का। अच्छा, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज आराम से। मैंने आपको बोला था सबको 9 तक करके लेके आने के लिए। आज वाले क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जो कर लिए दो वही थोड़े बहुत औखे थे, ये तो चारों के चारों बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। मुश्किल वाला पार्ट थोड़ा बहुत था वो निकल गया, ये इजी है। कल आपका टेस्ट ले सकता हूँ इस चैप्टर का, स्टैटिस्टिक्स का हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट कल दे दो और मंडे आपका इसका टेस्ट हो जाएगा, इनइक्वालिटीज का, ठीक है बेटा, ठीक है। कल स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट छोटा सा होगा, ग्राफ लेके आना, और कल मैं आपका कोई रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। कल मैं आपकी रिवीजन स्टार्ट करवा दूँ, ठीक है। हाँ जी, प्लीज देखो ध्यान से, ध्यान से इधर बेटा, आवाज ना आए किसी की। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इसको अलग से करता हूं, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है बेटा, देखना ये, प्लीज टेल मी, क्वाड्रिलेटरल है ना ये, क्या प्रूव करना ये देखो। अच्छा, ये ना इजी कर दिया यहाँ पे, अगर वर्डिंग लिखी होती तो क्या लिखा होता, सुनो, ABCD is a quadrilateral, show that sum of sides of quadrilateral is always greater than sum of their diagonals. A B B C C D D A sides आ गई, sum of their sides, और A C B D क्या आया, तो वर्डिंग फॉर्म में लिखा हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने इजी कर दिया, नेम देके वर्डिंग में लिखा हो तो यही मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। वर्डिंग समझ आ गई, या ये लिखा हो, प्रूव दैट perimeter of quadrilateral ABCD is always greater than sum of their diagonals। बच्चे समझ नहीं पाते लिखा क्या करना क्या, यही मीनिंग है perimeter of quadrilateral, और ये क्या, sum of diagonals, ठीक है। समझ आ रहा है? अब बताओगे, कोई बता सकता कैसे करेंगे, बहुत इजी है। जैस्मिन बताएगी बेटा, ट्राई तो करो। इस ट्रायंगल के ऊपर सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड लगाना है, कोशिश करो बताने की। ए बी प्लस ए सी एक साइड रखेंगे हम, ए सी दूसरी साइड रखेंगे, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। किसी को भी डाउट, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी,
किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट है तो बताओ, किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? पक्का समझ आ गया? पक्का समझ आया? आगे बताओ, आप कोशिश करो, आप 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो जल्दी से, आगे ट्राई करो। कर पा रहा कोई बच्चा? ट्राई कैसे करेंगे आगे? शायद आप ये कर पाओ, सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी, इतना तो शायद सोच पाओगे आप। इन दोनों का सम इससे ग्रेटर, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर, दोनों को ऐड करो, क्या बन जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। मुझे तो ये प्रूफ ही नहीं करना था, मुझे तो ए सी प्लस बी डी लेके आना था। वेरी गुड, इतना समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर 1। शायद आप अब सोच पाओ, अब आप ये ले लो वाइट वाली ट्राइंगल, अब वही आ जाएगा, चारों का सम 2 एडी से ग्रेटर, दोनों को ऐड करोगे 2 2 कट जाएगा, बीडी से, सॉरी। बताना इस ट्राइंगल के ऊपर बेटा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए डी प्लस ए बी। अच्छा, कई बच्चे ना ये गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं सर ए बी प्लस बी डी ले लो, ए बी प्लस बी डी ए डी से ग्रेटर नहीं लेना, क्योंकि डायगोनल मुझे एक साइड चाहिए, दूसरी साइड, ठीक है? तो साइड इधर रखो, डायगोनल उधर रखो, तो ए डी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी। इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब दूसरे वाले पे आ जाओ, बताओगे आप? बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी। एनीवन डाउट? एनीवन डाउट? दोनों को ऐड करो बेटा, दोनों को ऐड करना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन। एक्चुअली में ना, ये आप सरीना वाली बुक में देखोगे ना, क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, और ये वाला था वो तीसरा पार्ट। पहला पार्ट था ये वाला, दूसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट ये था, इन्होंने सीधा यही पूछ लिया, तो ये दोनों करने ही पड़ेंगे उससे पहले। वो तो बताता हूँ, पहले ये समझ आ गया? शायद आप सोच पाओ इजी, अब तो आ चुका है। वेरी गुड, दोनों को ऐड करो बेटा, दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वेशंस को, ए बी बी सी सी डी डी ए, ए बी बी सी सी डी डी ए, दोनों को ऐड करो, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 2 ए बी प्लस 2 बी सी 2 सी डी प्लस 2 डी ए ग्रेटर देन 2 ए सी 2 ए सी 2 बी डी। 2 कैंसिल, प्रूफ? समझ आया? पक्का? किसी को भी डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तीनों जो मैं बता रहे हैं अभी, ये बोला, इसके अगला, और तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किल को नहीं लग रहा था? आज वाला टॉपिक कल से इजी है, नहीं लग रहा आपको इजी? पक्का? आगे देखो बेटा, देखना प्लीज। 15th क्वेश्चन, क्या करा बेटा? 15, इफ O is any point in the interior of triangle ABC, triangle ABC, ABC, O कहीं भी एक पॉइंट इंटीरियर, यही बोला ना उसने, O is any point in the interior of triangle ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर कहीं भी एक O पॉइंट ले लो, जहां आपका मन करे। मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है? थोड़ा ऊपर लेना, ऊपर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ क्या करना है ये पढ़ो, OA मतलब ये लाइंस, OB OC is greater than half of AB BC CA।
ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। किसी भी बच्चे के दिमाग में कुछ आइडिया आ सकता तो बताओ। इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। चलो ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल पे शायद आप बता पाओ आप। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन, अच्छा सम ऑफ टू साइड्स कौन से दो साइड्स लोगे? ओ ए प्लस ओ बी। इतना आइडिया मिला भी ये दो लेनी है, क्योंकि आपको ओ ए ओ बी एक साइड चाहिए, ए बी दूसरी साइड चाहिए। इतना क्लियर है? पक्का? तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, जल्दी बोलो क्या आएगा? ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी। रीजन क्या आएगा? सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन। अच्छा अगला आप खुद लिखोगे, मैं सीधा बता रहा हूं। ट्राइंगल नीचे वाली, वेरी गुड। ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी। अब राइट वाली ट्राइंगल, ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर देन सी ए। या सी ए की बात है बेटा। अब तो बता दो क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि ए बी बी से सी ए चाहिए तीनों इकट्ठे, तीनों को ऐड करो। अच्छा ओ ए प्लस ओ ए, टू ओ ए, ओ बी ट्वाइस, ओ सी भी दो बार। चेक करो आपका आंसर आ चुका है, आपको दिखा दो। टू कॉमन निकाल के डिवाइड में आंसर। इजी है ना? इंपॉर्टेंट भी बहुत है पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। क्लियर है? पक्का? ये भी सौखा है, देखने में लग रहा है, देखने में जरूर लगता है ये। अच्छा प्लीज कोशिश करना, प्लीज देखना एक बार के लिए। इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट ए बी सी डी इन अ प्लेन अल्फा। कोई प्लेन है, ये वाला प्लेन आ गया, बोर्ड एक प्लेन आपका। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए बी और सी डी इस प्लेन पे है, ओ पे कट कर रहे हैं। आगे बेटा, देयर इज एम अदर देन ओ इन द सेम प्लेन। एक कोई पॉइंट एम है उसी प्लेन के अंदर। प्रूव करना है ए एम बी एम सी एम डी एम ग्रेटर देन ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। कोई बच्चे के दिमाग में कुछ आइडिया है तो बता सकते हो आप। स्टार्ट। इजी, इजी है, कोशिश करके देखो। अच्छा ट्रायंगल चूज होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रायंगल से चूज होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा इधर देखो, इन दोनों को ऐड करके देखना। ए एम बी एम, ए बी एम ट्रायंगल देखना। शायद अब तो बता दो यार कुछ। अब इसके ऊपर ट्रायंगल लगा दो, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल सी डी एम, पहले इसके ऊपर तो लगाओ। एंगल सम ऑफ टू साइड्स। ए एम प्लस बी एम ग्रेटर देन क्या आएगा बेटा? ए एम प्लस बी एम। इतना बताओ पहले, ये क्लियर है? रेड वाली ट्रायंगल के ऊपर ए एम प्लस बी एम ग्रेटर देन ए बी। किसी को डाउट? पक्का? थोड़ा सा और अच्छे से लिखो इसको, लिख के ए एम प्लस बी एम। अच्छा ए बी को ब्रेक कर सकते हो? ए बी को ए ओ प्लस, शायद आपको दिख गया आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट। ये देखो दिख गया ना आपको। अब अगला पार्ट आपको खुद से दिमाग लगाना है। बिल्कुल सेम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर, इन ट्रायंगल सी डी एम। बताओगे क्या आएगा? सी एम प्लस डी एम ग्रेटर देन। पहले लिखोगे सी डी बेटा, ऐसे सीधा नहीं लिखना। सी ओ प्लस डी ओ सीधा नहीं लिखना, गलत है वो, क्योंकि वो कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है। प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब थर्ड साइड को ब्रेक करके लिखना अपने अगले स्टेप में। सी एम प्लस डी एम ग्रेटर देन सी ओ प्लस डी ओ। चेक करो दोनों को ऐड करके आ गया आंसर क्या?
आप कह रहे थे मुश्किल है, देखने से लग रहा है बट है इजी। पक्का इजी लग रहा है, समझ आ रहा है बेटा सबको? लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी। ये पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल? क्या ये कोई ट्राइंगल बन सकती है 4 3 7 वाली? बता सकते हो आप? ट्राइंगल ही नहीं है, ये बन ही नहीं सकती ट्राइंगल कभी भी। क्यों? क्योंकि 4 + 3 > 7 नहीं आ रहा, ये क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड नहीं आ रहा, इक्वल आ रहा है। इट मींस जो ये ट्राइंगल होगी ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। देखना कैसे होगी, ए बी सी, ए बी है 4, ये है 3, ये कितना आ गया 7। तो अगर सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड, इट मींस ए बी सी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स। कोई भी दो, सबका। अच्छा एक बात सुनो, अच्छा सुनना भी जरूरी है, एक पॉइंट हमारे दिमाग में ये आ गया, सर इन दोनों का सम तो इससे बड़ा है। सुनो थ्योरम क्या थी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब दो दो पेयर बनेंगे, कोई भी हर पेयर हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं है सर इन दोनों का तो इससे बड़ा आ गया, ठीक है आगे तो वैसे तो इन दोनों का भी आ जाएगा, 4 और 7 का सम 3 से बड़ा, बट 3 और 4 का भी 7 से बड़ा आना चाहिए। नहीं आ रहा तो फिर गलत आ जाएगा, ठीक है? गलत नहीं मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगी वो, तो इसका आ जाएगा नो, ट्राइंगल नहीं बनेगी। कंप्लीट चैप्टर, होमवर्क कंप्लीट चैप्टर आपका।